मैं ज्ञानेश्वर पांडे, आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का रिलेशन एंड फंक्शन में। रिलेशन बेसिक तो मैंने बता चुका था, अब फंक्शन पार्ट पर आते हैं कि फंक्शन क्या है। जब रिलेशन में पढ़ा रहा था उसी समय आप लोग को फोकस किया था कि फंक्शन भी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अगर मान लो कि ए कोई आपका नॉन एम्प्टी सेट है एंड बी कोई अनदर नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। ये दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। और सपोज करो कोई रूल एफ है जो कि एफ ए टू बी आपका मैपिंग कर रहा है। एफ कोई रूल है जो कि ए से बी के एलिमेंट को रिलेट कर रहा है। तब इस रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे? आप लिख सकते हैं एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन if and only if each elements of non-empty set A have one and only one image in non-empty set B। मतलब F is a relation from A to B. If F is a relation from A to B, then F is said to be function. F is said to be function if and only if each elements of non-empty set A, सेट A में जो भी आपका एलिमेंट्स होगा तो इसका एक एलिमेंट जो है इसके एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए, दो एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। ये मेरा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल एक ही इमेज होना चाहिए। इस सेट को क्या हम लोग बोलते हैं? इसका जो सेट A का एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और बी का टोटल एलिमेंट जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ये रिलेशन में मैं बताया हूं कि ए का जो भी एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। बी का जो एलिमेंट है कोडोमेन। लेकिन डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो बी में एलिमेंट आएगा, डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग बी में जो एलिमेंट्स आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेंज बोलेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी which is corresponding to set A, elements of set A, या which is related to elements of set A is said to be range। ठीक है, वो फंक्शन का रेंज बोलेंगे। जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A उसको क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। B के एलिमेंट का जो कलेक्शन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोडोमेन बोलेंगे। ये आपका बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन का, कि इसको फंक्शन तभी कहेंगे जब इसका ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट have only one image in set B। आप दूसरे तरफ से बोल दे सकते हो कि कोई भी जब ऑर्डर पेयर बनेगा, no two order pair have same first element। आपको ये भी बोल सकते हैं कि दो ऑर्डर पेयर, कोई भी दो ऑर्डर पेयर जो आपका बनता है, ए भी मानते हैं बन गया। सपोज कर लो कि यहां क्या है? 1 2 3 4 है। ठीक है, यहां 5 6 7 8 है। तो 1 5 और 1 6 ये नहीं होना चाहिए कभी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के केस में कोई ऑर्डर पेयर आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये रिलेशन है कि फंक्शन है,
तो फंक्शन कब होगा? जब ईच ऑर्डर पेयर आपका डिफरेंट हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट उसका सेम नहीं हो। कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे, उस रिलेशन को। और यहां हम लिख देंगे सेट टू बी फंक्शन इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, वाइड नहीं होना चाहिए। वाइड अगर होगा तो फिर उसका किसके साथ मैपिंग होगा? फंक्शन को कभी कभी हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, मैप या मैपिंग भी बोलते हैं। यहां पर हम लोग इफ इज टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए नॉन एम्प्टी सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज। इसका जो इससे रिलेशन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें जो आएगा उसको इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इमेज बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? प्री इमेज। क्या बोलेंगे? प्री इमेज। सेट ए का जो होगा ये प्री इमेज होगा, ये मेरा इमेज होगा। ये आपका फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन है। आप बुक में जाके पढ़िएगा एक बार, अच्छा से समझ में आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट हम आपको बता दिए कि फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग खूब पढ़े हैं। अगर आप डायरेक्ट यहां जंप किए होंगे तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, रिलेशन एंड फंक्शन के शुरू से आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा मेरे कमेंट में डालिएगा कहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं डेडिकेटेड हूं आपके लिए, बस आप अपना डेडिकेशन शो कीजिए, उसके बाद सफलता तो आपको मिलना ही मिलना है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए आइए, तो ये मेरा फंक्शन हो गया। आइए थोड़ा सा एक क्वेश्चन इस पर देख लिया जाए। जब थ्योरी पढ़े तो उस पर क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेके और प्रैक्टिकल हो जाए। तो क्वेश्चन हम लेते हैं आपका। अगर आप लोग इसको नहीं लिखे होंगे, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप समझ गए, बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको पॉज करके लिख सकते हैं। एक सिंपल सा और ग्राफिकली, जो लोग थोड़ा सा मानते हैं आए होंगे, एडवांस लेवल में होंगे, जो उनको कुछ पता होगा, वो अगर फंक्शन में जंप करेंगे तो उनको फंक्शन ग्राफिकली कैसे जानते हैं। सपोज कर लो कोई ग्राफ खींच लो, हम दे दिया आपको y इक्वल टू एक्स। आपसे पूछे ये फंक्शन है कि नहीं, वेदर इज इट फंक्शन और नॉट, ये आपका फंक्शन है कि नहीं है, क्या है, फंक्शन है कि नहीं है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये ओरिजिन से पास करेगा, y इक्वल टू ग्राफ x का ग्राफ ये होता है। अब आपसे पूछ रहे ये फंक्शन है कि नहीं है, अब बताइए। आप क्या कीजिएगा, वैल्यू पुट करने लगिएगा, 1 2 3 निकालने लगिएगा, कुछ नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, y के पैरेलल में आपको लाइन ड्रॉ करना है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। अगर ये लाइन किसी x के कॉरस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर कट कर देगा तो फंक्शन नहीं है। क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इफ एट फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दिस लाइन कट मोर देन 1 पॉइंट। अगर एक से ज्यादा पॉइंट को कट करेगा y इक्वल टू एक्स तो फंक्शन नहीं होगा, अगर एक पॉइंट को कट करेगा तो फंक्शन होगा। तो ये क्या कर रहा है, देखो एक पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां कट कर रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां कट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर आप नहीं समझे तो फिर से एक बार समझ लीजिए। कोई भी आपको ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, y एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कीजिए। किस ग्राफ के लिए, ये भी आपको बता रहा है। y इक्वल टू अगर x दिया हुआ है तब y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, fx। क्या दिया है, y इक्वल टू fx। तो fx के ग्राफ को ड्रॉ करो और y के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करो। अगर ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा पर कट कर देगा, अगर कहीं मतलब x के किसी एक वैल्यू के लिए एक पॉइंट से ज्यादा पर कट करेगा तो ग्राफ नहीं होगा। अगर केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो ग्राफ होगा। क्यों, अब बेसिक डेफिनेशन पर जाओ। ऑर्डर पेयर हम लोग क्या बोले थे कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर x का ये सपोज करो x1 है तो यहां क्या आएगा, y1, तो ये x1 y1 होगा, फिर x2 y2 हो जाएगा। तो हर x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू मेरा डिफरेंट आ रहा है, या x1 के लिए दो वैल्यू नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा फंक्शन होगा। और दूसरा एक ग्राफ ले लेते हैं सिंपली।
एक ग्राफ यहां ऐसे ले लो, आप ये एक ग्राफ ले लो, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। आप ये इस ग्राफ को ले लो, ऐसे कर लो। अब देखो क्या होगा, अगर y के पैरेलल में हम लाइन खींचेंगे, ये देखो, ये देखो, x के एक वैल्यू के लिए यहां पर एक वैल्यू है, ये यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, मतलब मोर देन 1 पॉइंट पर कट कर रहा है। कहां कहां कट कर रहा है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो ये आपका फंक्शन होगा? फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये मेरा फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ से आप लोग देख लीजिए कि कितना इजीली आप देख करके बोल सकते हो कि फंक्शन है कि नहीं है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ले लो x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ। पाराबोला लोग जानते हैं, जो थोड़ा सा एडवांस है उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो क्या करोगे? x इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब x मेरा हमेशा या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि y स्क्वायर है। इसका वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ग्राफ इसका ये आता है। जब आप पाराबोला पढ़िएगा कोऑर्डिनेट में तो आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा बाबू? मोर देन 1 पॉइंट, यहां भी कट, यहां भी कट, यहां भी कट, यहां भी कट। फंक्शन होगा? नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि x के एक वैल्यू के लिए आपको y का 2 वैल्यू यहां पर मिल रहा है। x के एक वैल्यू के लिए अगर वहां 1 लिखोगे, ठीक है, x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? +1 भी होगा, -1 भी होगा। करके देख लो। अगर y का वैल्यू -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, मतलब x का वैल्यू 1 ही आएगा। तो एक के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू मेरे पास आ गया, इसलिए ये क्या है? फंक्शन नहीं होगा। तो इसको बढ़िया समझ लीजिएगा। ग्राफ ड्रॉ करना, y के पैरेलल में आप लाइन खींचिए, अगर मोर देन 1 पॉइंट को कट कर दिए, ग्राफ नहीं, फंक्शन नहीं है। सिंपल सा है। चलो आते हैं आगे, देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो एक्सरसाइज 2.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, पूछ रहा है, कुछ रिलेशन दिया हुआ है, पूछा कौन इसमें फंक्शन है। पहला रिलेशन क्या है? 2151 2151 81111 141 171। ये मेरा पहला है। सेकंड क्या है? 2142 6384 105 126 and 147। ये सेकंड है। थर्ड में आ जाओ। 1315 25। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरा? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ फंक्शन गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। कह रहा है कौन सा इसमें रिलेशन है, कौन सा मतलब रिलेशन आपका फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन निकालना है एंड रेंज निकालना है, ये बताना है हमको। डोमेन रेंज बताना है, डोमेन एंड रेंज। चलो आओ,
फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जब ऑर्डर पेयर का केस रहेगा तो हम आपको बताए हुए हैं कि क्या देखना है कि नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट किसी भी दो ऑर्डर पेयर का सेम नहीं होना चाहिए, यही मैं बताया हूं आप लोग को। तो चलो इसमें देखते हैं, इसका 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, नहीं है तो 1 क्या है मेरा, फंक्शन है। सिंस नो टू ऑर्डर पेयर having the same first element, कोई दो ऑर्डर पेयर सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं रखा है, इसलिए क्या है, फंक्शन है। अब इसके डोमेन की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का कलेक्शन तो 2 5 8 11 14 17, रेंज इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आ रहा है 1, केवल 1 है, क्योंकि 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, मतलब एक कांस्टेंट फंक्शन ये हो जा रहा है। आपका ये वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू 1 होगा x के डिफरेंट वैल्यू के लिए, ठीक है, उस टाइप का फंक्शन ये आ रहा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया, क्योंकि कोई भी 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए मेरा फंक्शन है। डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो रेंज होगा। चलिए सेकंड देखिए क्या है, सेम पैटर्न पर है। यहां देखो 2 है, कहीं 2 है, नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं रिपीट है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, ये नहीं है, तो ये क्या होगा, ये भी मेरा फंक्शन होगा। इसका डोमेन का अगर बात करें हम लोग तो 2 4 6 8 10 12 14, रेंज की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत आसान है। थर्ड 1 2, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए क्या होगा, नॉट ए फंक्शन। तीसरा मेरा क्या है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज भी नहीं निकालना है हमको, क्योंकि क्या बोला है कि इफ इट इज ए फंक्शन तब डोमेन रेंज निकालना है, तो फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि रीजन में आप लिख सकते हो कि 2 ऑर्डर पेयर हैविंग द सेम फर्स्ट एलिमेंट, इसलिए आपका फंक्शन नहीं है। मैं रेंज जल्दी से इसलिए कर देता हूं कि आप लोग को, नहीं तो वीडियो क्या होगा, लेंदी होगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चूंकि 20-25 मिनट से ज़्यादा आप लोग देख नहीं पाते हैं, इसलिए चाहते हैं कि छोटा ही वीडियो रहे। और आप लोग चाहें इसको देखने के लिए तो आपके पास हाथ में है, उसको जस्ट पीछे करके पॉज कर दीजिएगा, लिख सकते हैं। चलिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। आपका रियल फंक्शन कुछ दिया, उसका डोमेन रेंज निकालना है। फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, सेकेंड क्या है, एफ एक्स इक्वल टू इसका डोमेन रेंज निकालना है। ये क्या कर रहा है, रियल फंक्शन, फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होता है, एक टर्म आता है रियल फंक्शन। देखो, रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन उसी को बोलते हैं कि जिसका रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन उसी को बोलते हैं
रियल फंक्शन जिसका क्या हो, रेंज जो हो वो क्या हो, रियल हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, मतलब नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, ये क्या हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन कहीं आएगा तो उसका समझो कि रेंज जो आएगा रियल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा। सबसेट मतलब नेचुरल नंबर भी उसका सबसेट है, इंटीजर भी सबसेट है, प्राइम नंबर भी सबसेट है, इवन नंबर भी सबसेट है, ऑड नंबर भी सबसेट है। कोई अगर वैसा होगा तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन हम लोग बोलेंगे। तो आओ इसको देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब देखो डोमेन क्या होता है, हम पहले ही बताएं कि डोमेन क्या होता है। अगर x यहां क्या है, एफ एक्स है मतलब y है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ, माइनस मॉड ऑफ x। तो x का ओ वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो, मतलब डोमेन इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऑफ एफ एक्स। रुको इसको अच्छा से यहां लिखना, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये क्या होगा, ऑल दोज वैल्यू ऑफ those values of x for which fx is defined। देखो कोई फंक्शन अगर आपका fx दिया हुआ है, उसका डोमेन आप निकालने जा रहे हो, तो ये क्या होगा, ऑल दोज वैल्यू ऑफ x, x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए fx डिफाइंड हो, उसी को हम लोग उसका डोमेन बोलेंगे। अगर fx डिफाइंड नहीं है x के किसी वैल्यू के लिए तो वो डोमेन नहीं होगा मेरा, ठीक है। और इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो भी fx का वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलेंगे। मतलब इस x के करस्पॉन्डिंग जो डिफाइंड x है उसके करस्पॉन्डिंग जो fx का वैल्यू आएगा वो रेंज कहलाएगा। रेंज की जब पढ़ा अभी निकालेंगे रेंज तो उसमें डिस्कस कर देंगे। अभी डोमेन पर चलते हैं। डोमेन ऑफ fx, ऑल दोज वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड, मतलब x का वो सारा वैल्यू जिसके लिए fx डिफाइंड हो। अब देखो मॉडुलस का डेफिनेशन क्या होता है, अगर हम लोग यहां लिखें, हमको दिया है माइनस मॉड ऑफ एक्स, इसका क्या वैल्यू होगा, तो माइनस मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, ये माइनस तो पहले मेरा लग गया, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स होता है, कब, जब एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो इसका वैल्यू एक्स ही हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0 होता है, यही होता है ना। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स जब एक्स लेस देन 0। यानी कि ये जो फंक्शन है मेरा एक्स के सारा वैल्यू के लिए डिफाइंड हो रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइंड है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। अगर नंबर लाइन हम बनाते हैं यहां तो ये 0 है, तो ये मेरा किसके लिए डिफाइंड है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहां से एक लाइन लिए इधर खींच दिए, इसके लिए ये डिफाइंड है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है माइनस एक्स। और x जब लेस देन 0 करेंगे, इससे पहले यहां ओपन सर्किल दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां ऊपर में क्लोज है तो नीचे ये नहीं, तो इसके लिए भी डिफाइंड है। मतलब फाइनली यहां से यहां तक के लिए मेरा ये डिफाइंड है। तो यहां डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा। डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आर लिखेंगे। क्या है, ये पूरा रियल नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है। और x 0 से जब पहले भी आ रहे हैं तो ये डिफाइंड है, तो इसलिए मेरा क्या होगा, टोटल रियल नंबर। इसको बहुत आसानी से अगर आप ग्राफ जानिएगा तो कुछ टेंशन ही नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। अब माइनस करना है, y इक्वल टू क्या करना है, माइनस मॉड ऑफ x। तो क्या करोगे आप, इस ग्राफ को ऐसे उलाट दोगे। अब देखो ये माइनस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, देख रहे हैं एक्स के सारा वैल्यू के लिए वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसलिए मेरा क्या है, डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब रेंज की बात करते हैं। डोमेन तो मेरा क्या हो गया, निकल गया, डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अब रेंज क्या बोले हैं, रेंज में हम आपको बताए हैं कि जो भी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू आ रहा है, तो मेरा क्या है, एक्स तो ये पूरा रियल नंबर है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा y का वैल्यू आ रहा है, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग,
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या है, एक निगेटिव नंबर, ये क्या है, एक निगेटिव नंबर, और x लेस देन 0 के लिए भी क्या है, खुद x है, तो निगेटिव नंबर। मतलब मेरा आ क्या रहा है, रेंज एक निगेटिव नंबर आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अच्छा से समझिएगा, ग्राफ से तो तुरंत आप बता दीजिएगा। यहां देखिए क्या है, इसके नीचे y का वैल्यू है, तो 0 माइनस इन्फिनिटी से 0 हो गया सीधे। लेकिन इसके लिए समझने के लिए आप समझिए कि क्या, कैसे आप कीजिएगा इसको, अगर रेंज लिखना होगा तो ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर कंडीशन दी है कि ये क्या है, मेरा पॉजिटिव या 0 है, 0 है या पॉजिटिव, उस केस में क्या है, माइनस ऑफ x है। यानी कि x का वैल्यू जब 0 रहेगा तो ये 0 आएगा, x का वैल्यू -1 लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, x का वैल्यू किसी पॉजिटिव नंबर है तो 1 लीजिएगा, तो ये 1 यहाँ रखिए तो -1 आएगा। 2 जब x का वैल्यू तो ये -2, मतलब एक निगेटिव नंबर ये आ रहा है, ठीक है। 0 रखिएगा तो 0 आएगा। x का वैल्यू लेस देन 0 लेना है, जब 0 से पहले कर लीजिएगा -1 तो ये भी -1, -2 तो -2, मतलब ये एक निगेटिव नंबर आ रहा है। तो निगेटिव नंबर आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कहाँ तक जाके जाएगा, 0 से लेस तक, यहाँ तक देखो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी, और 0 होगा। 0 पर क्या है, क्लोज इंटरवल। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो इसका भी वैल्यू 0 आएगा। इसलिए क्या यहाँ पर रहेगा, मेरा 0 वैल्यू इंक्लूड रहेगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, क्लोज इंटरवल। अगर इंटरवल का बेसिक आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हम सेट सबसेट जहां पढ़ाए होंगे उसमें भी इंटरवल का कंसेप्ट है, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा, या बेसिक मेरा जाइएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जब मेरा चैनल खोलिएगा चैनल को, उसमें क्लिक कीजिएगा, उसमें आएगा वीडियो के बाद में देखिए प्लेलिस्ट दे रहा था, उसमें जाइएगा, उसमें बेसिक में जाइएगा, कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस पढ़ाए होंगे, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल होगा, तो आप इंटरवल कंसेप्ट को जाकर के पढ़ लीजिएगा क्या है। इसको देने का मतलब है कि वैल्यू मेरा इंक्लूड रहेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 मेरा रेंज आ गया। और इतना समझाना, अगर ग्राफ आप जानते तो सिंपली देख रहे हैं कि y का किधर आ रहा है, ग्राफ जब हम ड्रॉ किए तो ये देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो यहाँ पर 0 को भी इंक्लूड कर रहा है, और कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा इधर, मतलब ये पूरा वैल्यू, तो डायरेक्ट हम रेंज ऐसे लिख देंगे। डोमेन की बात आएगी तो सिंपली देख रहे हैं कि x का इधर से वैल्यू से लेकर यहाँ तक है, तो भी हम लिख देंगे डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी पर क्लोज नहीं रहता है। तो ये मेरा तरीका हुआ, आप इसको अपने से बनाइएगा, समझ में आएगा। अभी इस पर हम लोग बहुत सारा क्लास लेने वाले हैं। अभी तो ये चूंकि 11th का पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग को इसको एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। उसके बाद फंक्शन का हम सोचे कि हर सप्ताह में एक क्लास मेरा चलेगा, एक क्लास फंक्शन का डालेंगे और वो चलेगा। कम से कम 20 क्लास तो जरूर फंक्शन में हम पढ़ाएंगे आप लोग को, आप मास्टर हो जाइएगा इसका। जब ग्राफ का ही हम 10 क्लास लेंगे आप लोग को, कैसे कैसे ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींच दीजिएगा, डोमेन रेंज आंख से झलकेगा। जैसे अभी दिखा ना, मोड ऑफ एक्स का जब ग्राफ खींचे, माइनस मोड ऑफ एक्स का जस्ट उसका मिरर इमेज ले लिए नीचे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग थ्रू, और वैल्यू दिख रहा था कि आपका क्या है डोमेन रेंज। चलिए अब सेकेंड वाला आते हैं। ये क्या है, सेकेंड वाला में दिया है एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन हम बोले कि x डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, ये डिफाइन होना चाहिए। तो आप लिखोगे फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, कभी भी स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, कुछ नहीं दिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसके अंदर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन मेरा जो बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है, 4 वीडियो डाला हूं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बेसिक देखिएगा, बेसिक मैथ्स, उसमें आपका स्क्वायर रूट का हम कंसेप्ट पढ़ा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का। तो उसको कंसेप्ट को समझिए कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता क्या है, ठीक है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि किसी किसी बच्चा को अगर ऐसे लिख दीजिएगा -5 का स्क्वायर, तो ये क्या जनाब लिख देंगे, -5। आप भी कंफ्यूज कीजिएगा, -5 का अगर स्क्वायर हम लिख दें आपको, यहां बोले क्या आएगा आंसर, तो आप लिखिएगा -5, और आपको नहीं पता है कि ये क्या है, गड़बड़ है, वो नहीं होता है। क्योंकि हमेशा जो होता है, ये जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वहां मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो ये डिफाइंड नहीं है।
एक्चुअल डेफिनेशन इसका क्या होता है, एक्चुअल जब डेफिनेशन लीजिएगा तो -5 का मॉडुलस होता है, यानी कि 5 वैल्यू होगा। तो सारा बेसिक कंसेप्ट हम बताया, आप लोग जाइएगा वहां देख लीजिएगा। पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप बेसिक को समझिए, नहीं तो कंफ्यूज करके रह जाइएगा। अब चलो 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x² को उधर लेके चले जाइए, लेस देन इक्वल टू 9। तो x² आपका लेस देन इक्वल टू 9 इंप्लाइज दैट x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। अगेन ये भी जो है सब आपको बेसिक में, सब बेसिक मिलेगा। 4 वीडियो बेसिक का जरूर देखिए। वो चूंकि मेरा बेसिक क्लास था, शुरू में मेरे पास ये सब माइक्रोफोन वगैरह भी नहीं था, तो आप थोड़ा उसमें कॉपरेट कीजिएगा, ईयरफोन कान में डाल लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा बाद में एक वीडियो बना के हम डाल देंगे उस पर भी। तो ये देखिए x² लेस देन इक्वल टू 9, इसके लिए कंसेप्ट हम बताए थे कि x² जब लेस देन इक्वल टू a रहेगा, आपका क्या है, a कोई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर है, तो उस केस में x का जो वैल्यू होगा यहां से लेकर के -√a से √a के बीच लाई करेगा, तो -3 से 3 के बीच लाई करेगा। यानी कि मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, d इक्वल टू, यहां क्या रहेगा, दोनों पर क्लोज इंटरवल रहेगा, क्योंकि -3 का भी स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 3 का भी स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो फाइनली 0 आएगा। उसके बीच कोई भी नंबर लोगे तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डोमेन ये आ गया। अब बात करते हैं हम लोग रेंज की। डोमेन तो मेरा ये आंसर हो गया, ये मेरा डोमेन हो गया। अब रेंज का देखो, रेंज हम क्या बोले कि f(x) का वह वैल्यू, वो सारा वैल्यू जो x के कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू। f(x) का मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, ये आपका 9 तो ये फिक्स है, ये मिनिमम कब होगा, इसमें से कोई चीज हम माइनस कर रहे हैं, 0 या 0 से बड़ा नंबर, x² क्या होगा, x² हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x 0 है या तो 0 से कोई बड़ा नंबर है, x², सॉरी, क्योंकि x तो निगेटिव हो सकता है, x क्या है, x² क्या है, 0 या 0 से बड़ा नंबर है। तो इसका जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तो ये क्या होगा, टोटल आपका मिनिमम होगा। तो रेंज के लिए क्या होगा, x का मैक्सिमम वैल्यू 3 ले लो, तो 3 का स्क्वायर 9, तो इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0। अब चलो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, f(x) का मैक्सिमम अब क्या आ जाता है, रेंज क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। आपका मिनिमम कितना आएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा, यही तो रेंज है। ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 से तो ज्यादा कुछ नहीं है, -3 से 3 के बीच में अगर x² का वैल्यू करोगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू 0, इसका मिनिमम वैल्यू जब 0 रखेगा तो ये कितना आएगा, 9, और 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, और इसको वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 0 और 3। इसको -3 मत कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार बताया है कि अभी तुरंत बताया कि -3 का स्क्वायर मतलब -3 का मॉडुलस ये होता है। अगर x का स्क्वायर कहीं लिखे हैं तो इसका वैल्यू मॉड ऑफ x होता है। ये बेसिक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये आप लोग को पता नहीं भेजा में घुसा है कि नहीं, डोमेन रेंज बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम समझा दें, आपको समझ में आना भी चाहिए। अगर नहीं एक बार में समझ में आया होगा दोबारा रिप्ले कीजिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिएगा कि क्या आपको परेशानी हो रही है। चलिए ओके, थैंक यू गैस। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बीच में बोलना भी हम भूल जाते हैं ये सब चीज़ कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी मोटिवेशन कैसे मिलेगा हमको, जब पता चलेगा कि लोग ज़्यादा बेनिफिटेड हो रहे हैं तो हमको भी वर्क करने मोटिवेट। आप लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।